अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने घर को डिस्क्राइब करिए, मुझे कुछ अपने घर के बारे में बस 4-5 चीज़ें बताइए, तो आप कहेंगे क्यों नहीं। मैं एक छोटे से फ्लैट में रहता हूँ और जहाँ पे एक बेडरूम है, एक किचन है, एक छोटी सी बालकनी है, वॉशरूम है। और मेरा घर तो काफ़ी छोटा सा है, पर जो मेरा बेडरूम है उसे मैंने बहुत अच्छे से सजा रखा है और बहुत अच्छा लगता है। और मेरी वॉल्स का कलर कुछ लाइट पिंक कलर का है। तो आपने इतनी सारी बातें आराम से बोल दी या बोल सकते हैं, राइट। पर अगर मैं ये कहूँ कि आप इन्हीं सेंटेंसेस को अब इंग्लिश में बोलिए, तो क्या कर सकते हैं? नहीं? नो प्रॉब्लम, निराश मत होइए, डोंट बी अपसेट, मैं हूँ ना। हम आज इस वीडियो में एक्चुअली इसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू डे 13 ऑफ आवर 21 डेज इंग्लिश स्पीकिंग चैलेंज। और आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम अपने घर या रूम के बारे में इंग्लिश में डिस्क्राइब कर सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से। जैसे कि कितने रूम्स हैं, कौन सा फर्नीचर है, कौन सा कलर है और आपका फेवरेट कॉर्नर कौन सा है। पर उससे पहले अगर आप यहाँ पर नए हो तो मैं हूँ प्रियंका चौधरी और इस चैनल पर मैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से सिखाती हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। स्टार्ट करते हैं इस सेंटेंस से। आपको कहना है कि मेरे घर में 3 कमरे हैं। इसे इंग्लिश में कहिए, माई हाउस हैज़ 3 रूम्स। माई हाउस हैज़ 3 रूम्स। अब आप बताइए। ग्रेट। अब आपको कहना है कि मेरे कमरे में एक बड़ी खिड़की है। तो आपने कहना है कि माई रूम हैज़ अ बिग विंडो। विंडो, खिड़की। माई रूम हैज़ अ बिग विंडो। नेक्स्ट, अब आपने कहना है कि हमारे घर में एक बालकनी भी है। इन इंग्लिश, आवर हाउस। आवर हाउस, हमारा घर, ऑल्सो हैज़ अ बालकनी। आवर हाउस also has a balcony. Now you try. Nice. अब आपको कहना है कि मेरा घर 2 मंजिला है, 3 मंजिला है। In English, my house is double story. मंजिला, मंजिल, story. My house is double story. 3 मंजिला, triple story. Okay? So my house is double story. अब आपको कहना है कि मेरे लिविंग रूम में एक आरामदायक सोफ़ा है। इन इंग्लिश, देयर इज़ अ कंफर्टेबल सोफ़ा इन माई लिविंग रूम। देयर इज़ अ कंफर्टेबल, रिमेंबर कंफर्टेबल नहीं बोलना है, कंफर्टेबल। देयर इज़ अ कंफर्टेबल सोफ़ा इन माई लिविंग रूम। नाउ यू ट्राई। ओके, नेक्स्ट। अब आप बोलना चाहते हैं अपने घर की दीवारों के कलर के बारे में। तो आपने कहा कि हमारे घर की दीवारें हल्के नीले रंग की हैं। इसे इंग्लिश में कहिए, द वॉल्स। वॉल्स, दीवारें। द वॉल्स ऑफ आवर हाउस आर लाइट ब्लू। द वॉल्स ऑफ आवर हाउस आर लाइट ब्लू। अब आप बताइए। ऑसम। नेक्स्ट, अब आपने कहना है कि मेरे घर में एक लकड़ी की अलमीरा है, अलमारी है। इन इंग्लिश, देयर इज अ वुडन cupboard। अलमारी, cupboard। इन माई रूम, देयर इज अ वुडन cupboard इन माई रूम। देयर इज अ वुडन cupboard इन माई रूम। अब आप बोलिए। वेल डन। अब मान लीजिए आपको कहना है कि मैं अपने कमरे को फूलों से सजाता हूँ या सजाती हूँ। इन इंग्लिश, सजाना, डेकोरेट। सो आई डेकोरेट माई रूम विथ फ्लावर्स। आई
डेकोरेट माई रूम विथ फ्लावर्स। लाइट से सजाते हो, सो विथ लाइट्स। आई डेकोरेट माई हाउस विथ लाइट्स। नेक्स्ट, अब मान लीजिए आपको कहना है कि मेरा पसंदीदा कोना खिड़की के पास है। पसंदीदा कोना मीन्स फेवरेट प्लेस और कॉर्नर। तो सबसे पसंदीदा जगह जो मेरी है वो खिड़की के पास है या बालकनी है, जहाँ भी है। सो इसको आप इंग्लिश में कहेंगे, माई फेवरेट कॉर्नर इज़ नियर द विंडो। माई फेवरेट कॉर्नर इज़ नियर द विंडो। माई फेवरेट कॉर्नर इज़ बालकनी। जो भी है, बस आपको इस सेंटेंस में फिट करना है। अब आप ट्राई करिए। अब आपको बोलना है कि हमारे घर का किचन खुला है और हवादार है। इसे इंग्लिश में बोलिए कुछ ऐसे, द किचन ऑफ आवर हाउस इज़ ओपन एंड एरी। एरी, हवादार। द किचन ऑफ आवर हाउस इज़ ओपन and airy. Now you try. Great. अब आप कहना चाहते हैं कि मेरे कमरे में एक बड़ा स्टडी टेबल है। In English, there is a big study table in my room. There is a big study table in my room. है ना बहुत इजी। चलिए नेक्स्ट, मेरे घर का फर्श मार्बल का बना है। इसे इंग्लिश में कुछ ऐसे कहिए, द फ्लोरिंग, फर्श, फ्लोरिंग ऑफ माई हाउस इज मेड ऑफ मार्बल। द फ्लोरिंग ऑफ माई हाउस इज मेड ऑफ मार्बल। नाउ यू स्पीक। सुपर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। अब आपको कहना है कि हमारे घर में एक छोटा सा गार्डन भी है, जो यूजुअली कई लोग बनाते हैं ऑन देयर टेरेस। सो इसे इंग्लिश में कहिए, आवर हाउस, हमारा घर, आवर हाउस ऑल्सो हैज़ अ स्मॉल गार्डन। मिनी गार्डन भी कह सकते हैं। आवर हाउस हैज़ अ स्मॉल गार्डन। नाइस। अब नेक्स्ट आपने अगर कहना है कि मेरे कमरे में जो पर्दे हैं वो सफ़ेद रंग के हैं। इसे इंग्लिश में ऐसे कहिए, द कर्टन्स। द कर्टन्स इन माई रूम आर वाइट। द कर्टन्स इन माई रूम आर वाइट। अब आप बताइए। सुपर। अब आपने कहना है कि हमारे घर में ना 2 बाथरूम हैं या वॉशरूम हैं। इसे इंग्लिश में कहिए, आवर हाउस हैज़ 2 bathrooms. Our house has 1 bathroom और 1 washroom. अब आप बताइए। That's great. अब आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। आपको कहना है कि मेरे कमरे में एक बुक शेल्फ है जिसमें बहुत सी किताबें हैं। बुक शेल्फ इज़ अ प्लेस वेयर यू कीप द बुक्स, ओके, जहाँ बुक्स रखते हैं आप। अब इसे इंग्लिश में बोलिए, देयर इज़ अ बुक शेल्फ इन माई रूम विथ मैनी बुक्स। देयर इज़ अ बुक शेल्फ इन माई रूम विथ मैनी बुक्स। अब एक साथ बोलें, देयर इज़ अ बुक शेल्फ इन माई रूम विथ मैनी बुक्स। अब आप ट्राई करो। गुड जॉब। नेक्स्ट, मेरे बेड के ऊपर एक सुंदर सी पेंटिंग लगी है। इन इंग्लिश, देयर इज़ अ ब्यूटिफुल पेंटिंग अबव माई बेड। देयर इज़ a beautiful painting above my bed. अब आप बताइए आपके बेड के ऊपर क्या है, लाइक फोटो फ्रेम है, कोई पेंटिंग है, और व्हाट इज़ देयर। अब आप बताइए। नाइस।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। मान लीजिए आपको कहना है कि मैंने अपने कमरे में एक छोटा सा पौधा रखा है या मैं पौधा रखती हूँ, तो इसे इंग्लिश में कहिए, रखना, कीप। आई कीप अ स्मॉल प्लांट इन माई रूम। आई कीप अ स्मॉल plant in my room. Now you speak. That's amazing. Okay, next one. अब आपने कहना है कि हमारे घर का जो मेन एंट्रेंस है वो लकड़ी का है। ओके, इसे इंग्लिश में कहिए, द मेन डोर ऑफ आवर हाउस इज मेड ऑफ wood. The main door of our house is made of wood. लोहे का बना है सो iron. So the main door of our house is made of iron or steel, जिसका भी बना है, made of dash. Now you try. Outstanding. अब आपको कहना है कि मेरे रूम में, कमरे में एक बड़ा शीशा है। इसे कहिए, माई रूम हैज़ अ लार्ज, लार्ज बहुत बड़ा, सो माई रूम हैज़ अ लार्ज मिरर। माई रूम हैज़ अ लार्ज मिरर। प्रैक्टिस विथ मी, मिरर। नाइस। माई रूम हैज़ अ लार्ज मिरर। ग्रेट। अब मान लीजिए आपको कहना है कि मेरा घर शहर के बीचों बीच है। इसे कहिए कुछ ऐसे, माई हाउस इज़ इन द मिडल ऑफ द सिटी। मिडल, बीचों बीच। सो माई हाउस इज़ इन द मिडल ऑफ द सिटी। नेक्स्ट, मेरे कमरे की दीवार पर फैमिली फ़ोटो लगी है। ओके, इसे कहिए कुछ ऐसे, फैमिली फोटोज आर हंग ऑन द वॉल ऑफ माई रूम। फैमिली फोटोज आर हंग, लटकी हुई हैं, ऑन द वॉल ऑफ माई रूम। नाउ यू ट्राई। सुपर। अब आपको कहना है, सपोज आप कहना चाहते हैं कि मेरे घर की छत पर हम शाम को बैठते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ है कहना है अगर आपको, तो आप ऐसे कहेंगे कि वी सिट ऑन द टेरेस ऑफ आवर हाउस इन द इवनिंग। वी सिट ऑन द टेरेस ऑफ आवर हाउस इन द इवनिंग। नाउ यू ट्राई। गुड जॉब। अब आपको कहना है कि मेरे कमरे में एक टेबल लैंप है। इसे कहिए कुछ ऐसे, देयर इज अ टेबल लैंप इन माई रूम। देयर इज अ टेबल लैंप इन माई रूम। है ना बहुत ईजी? यस इट इज। नेक्स्ट, आपको कहना है कि मुझे अपने घर का हर कोना पसंद है। मुझे तो है, इसे मैं ऐसे कहूँगी, आई लव every corner of my house. I love every corner of my house. अब आप बोलिए। फैंटास्टिक। तो अभी आप इतने सारे सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर चुके हैं, सीख चुके हैं अबाउट योर हाउस। अब हम इन सभी सेंटेंसेस को एक साथ बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। नॉट ऑल, मतलब जितना आप बोल सकते हैं, जितनी चीज़ें आपको लग रही हैं इम्पॉर्टेंट शेयर करना या आपको इजी लग रहा है बोलना, उतने सेंटेंसेस आप ट्राई करें बोलने का एक साथ। ओके, कैसे बोल सकते हैं मैं आपको एक डेमो शो करती हूँ, आप एक बार मुझे सुनिए एंड देन इट विल बी योर टर्न। रेडी? लेट्स हैव अ लुक। आई हैव अ 3-story हाउस and I live on the first floor. There is a big bedroom, an open kitchen, a washroom. I love my bedroom.
I have decorated my bedroom with my son's pictures. A lot of pictures of my son are hung on the wall of my bedroom. And my favorite corner is my balcony. I spend a lot of time there. I also have a study table in my bedroom. My kitchen is open and airy. The wall colors of my bedroom are light purple and peach. See, मैंने अभी कुछ सेंटेंसेस बोले अपने घर के बारे में, अपने रूम के बारे में. अब आपकी बारी है. अपने घर या कमरे के बारे में कुछ 5-6 सेंटेंसेस बोलकर प्रैक्टिस करिए और मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए. वेल, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, एंड शेयर दिस video with your friends as well. Well, I will catch you in the next video with another interesting topic. Until then, bye.